फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, हम इस समय सतलोक आश्रम धनाना धाम में हैं, जो कि 9, 10, 11 मार्च में संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा चल रहा है। आज तीसरा दिन है, समागम समाप्त हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ बहुत से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम है रामेश्वर दास। कहाँ से हैं सर आप? मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ। मेरा गांव वाटर फाटा है। सर जी, आप महाराष्ट्र से चल करके और हरियाणा में यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। इससे पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हाँ, इससे पहले हमारे महाराष्ट्र में जो पंढरपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ से हम जुड़े वाले थे। वारकरी संप्रदाय बोल के वहाँ के संत महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर जी, श्री संत तुकाराम जी, उसका मैं वो भजन मंडली में मैं पखावज बजाता था। हर दिन मैं राम नाम का दीक्षा लिया हुआ था, तो मैं 10,000 राम नाम का जप करता था, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद में मेरे गुरु पहले रामनामी थे। उसके बाद में और एक अजपा जाप के गुरु मिल गए मेरे को। वो बोले आप राम नाम का जाप करते हो तो वो राम कौन सा है? वो दशरथ का राम है। तो हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज के जो अभंग है, तो उसमें बोला है कि श्री राम, मराठी में बोलता थोड़ा मैं, श्री राम को राम मालूम होता तो वो वशिष्ठ गुरु क्यों किया? फिर राम जी को अगर राम मालूम होता तो उन्होंने वशिष्ठ गुरु क्यों किया? उन्होंने मेरे से बात छेड़ी दी। तो मैं बोला मेरे को तुम बताओ वो राम कौन है। तो उन्होंने मेरे को वो आजपा जाप दिया और ये जो निराकार राम है उनकी भक्ति बताया। तो उसके बाद में मैं उनकी कम से कम 5-6 साल मेडिटेशन करता रहा। तो जो अंदर की जो बात है ब्रह्मांड की, तो मैं मेडिटेशन में मैं अंदर से देखता था वो पिंड में जो है, तो वो ब्रह्मांड में जो है वो पिंड में देखता था। तारे, बिजली चमकना, समुद्र की गड़गड़ाहट, ये अंदर जब मेडिटेशन में बैठता था मेरे को आवाज़ आती थी। वो उसमें मैं रममान हो जाता था। और शंख की आवाज़, ये जो नाद मैं सुनता था। लेकिन बाद में मेरे गांव के एक भगत जी जुड़ गए थे। मैं उनके घर पे भजन बोलने के लिए गया था, तो उन्होंने बोल दिया, एकादशी का व्रत था उनका, दूसरे दिन वो सबको अन्नदान करते थे। वो बोले ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा ये गीता शास्त्र के अनुसार भक्ति है क्या आपकी? मैं बोला गीता शास्त्र के अनुसार नहीं तो हम भजन क्यों करते? फिर बोले नहीं, है गीता में कहीं बताया नहीं कि व्रत करना है। तो बाद में हम उनको बोल दिए थे यार तुम कैसी बातें कर रहे? तो वो बोले कि जो तुम कर रहे ये गीता शास्त्र के विरुद्ध है। तो आप एक काम करो, जो तुम भजन बोलते तो वो भजन में ऐसा कहीं बताया क्या है कि एकादशी का व्रत करना? था। मैं बोला बता दिया। बोले ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो बताया। सृष्टि रचना कहाँ से शुरू हुई मेरे को मालूम नहीं था। तो मैं बोला मेरे को बताओ। तो उन्होंने उनके घर पे मेरे को कैसेट बताई। तो उसमें जब सृष्टि रचना बताई तो मैंने वो सृष्टि रचना देखने के बाद मेरे में मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि इसके आगे कोई भक्ति है, इसके आगे कोई नाम है। तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि मैं गीता का पाठ करता था तो मेरे को गीता समझ में आती थी। तो उन्होंने जब बताया तो मैंने वो सृष्टि रचना देख के फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गया। मैं उससे पहले हर संप्रदाय में गया, वारकरी संप्रदाय, आसाराम बापू से भी जुड़ा था मैं, और बाद में वो निरंकारी पंथ में भी गया था। हर एक पंथ में जाके मैंने इसका अध्ययन किया था, लेकिन मेरे को कहीं समाधान नहीं मिला। मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, ये भक्ति करते करते निष्काम भक्ति करता था मैं, कभी पैसा नहीं ले आता था, बजाता था पखावज। तो उससे आमिर था मैं, घर से आमिर था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं रोड पे आ गया। उसके बाद मैं ये विचार कर रहा था कि ये इतना नाम का जप करके भी अपने को कोई सुकून नहीं मिल रहा, अपनी परिस्थिति अपनी ख़राब हो गई। तो फिर कैसा होगा? किसी संत से पूछता था मैं, वो तो वो बोलते थे आप प्रारब्ध का तो भोग भोगना पड़ेगा। जब गुरुजी से जुड़ा तो मेरे को तब समझ में आ गया कि यहाँ प्रारब्ध भोग कर जाता है। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ गया। जैसे कि आपने बताया, आप तमाम संतों की शरण में गए। आपने पहले जो आप भक्ति साधना कर रहे थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद कोई आपको लाभ हुआ है? भगत जी
संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद एक लाभ नहीं, कई लाभ मेरे को हो गए, कई लाभ हो गए। मैं जब परिस्थिति से जूझ रहा था तब रामपाल जी महाराज ने ऐसा बनाया कि मेरी रोड पे ज़मीन थी और उसके बाजू में एक नाला था, वो सब बह के जाती थी। लेकिन परमात्मा ने ऐसा बनाया कि वो ज़मीन मेरी 2010 में 32,25,000 रुपये एकड़ से बिका दी। अभी वहाँ पे सब प्लॉटिंग हो गई, ऐसा बना दिया, मेरे कोटाधीश बना दिया, मेरे को करोड़पति बना दिया। सब बाजू में मेरी ज़मीन है अभी। और ये तो हो गया भगत जी, लेकिन बोलने की बात यह है कि इतना भजन करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। राम नाम का जाप करके जब मालिक की दीक्षा ली तब मैं उसके पहले शाहूकारी करता था। पैसा आने के बाद मेरे को मालूम नहीं था, जुड़ने के बाद भी शाहूकारी चलती है। तो मेरे को पेट का कैंसर हो गया था 2015 से 17 तक। 2 साल मेरे इसमें गए। जब मैं पेशे में इधर आ गया तो मालिक के घर जब गया तो फ़ोन आता था, तो मालिक से बात करा फ़ोन पे। मालिक मेरे को कैंसर हो गया पेट में का, और मेरी दोनों किडनी डॉक्टर ने बताया कि कभी भी फेल हो सकती है। तो मालिक बोले कैंसर जाकर भगत मरेगा तो भक्ति कौन करेगा, लेकिन विश्वास से और नियम में रह के भक्ति करना। कौन से मालिक ने कहा? संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ये भगवान है, ये मालिक है, सारे जहान के मालिक है। वो खाली चोला धारण करके आए, वो कबीर साहब है। तो मालिक ने मेरे को आशीर्वाद दिया, नियमों में रह के और विश्वास से भक्ति करना, कैंसर ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। तो ऐसी दया कर दी मालिक ने। मैंने जो डॉक्टर के पास जाता था वो लेडीज़ डॉक्टर थी, अंबेकर मैडम बोल के हमारे जालना में। 2 महीने खाली उनकी गोलियाँ लिया, बाद में गोलियाँ खाना भी छोड़ दिया। मालिक की दया हो गई। और कभी भी मैं उसके बारे में मैं दवाखाने में गया नहीं कि मेरा कैंसर ठीक हो गया कि नहीं, कुछ भी नहीं। आप स्वस्थ से जीवन जगता हूँ मैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? जो मेरे को देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि इस 21 ब्रह्मांड में, नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण संत है और पूर्ण गुरु है और यही परमात्मा है। इससे जुड़ जाओ। और जो भी भक्ति साधना में आप जुड़े हो तो वो काल की भक्ति है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप काल के चक्कर में आके आप भ्रमित हो जाओगे। वो जो संत है, नकली संतों से मत तुम पंगा लो। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना जीवन का कल्याण करो, अपना मोक्ष कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।